तो सारे लोग बहुत सारे जगह में रेफरेंस को देते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ पर 3 है, देखो यहाँ पर 3 है। पौलुस कहता है परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता सबके साथ होती रहे, उसको लेकर बोलते हैं कि देखो यहाँ पर 3 है। और क्यों लिखाता है भाई? इंग्लिश में तो पढ़ के देखते कभी, इंग्लिश में क्या लिखाता है, इब्रानी में तो पढ़ के देखते कभी, तमिल में पढ़ के देखते कभी कि क्या लिखा हुआ है। चलिए उससे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मैं इस हालत में नहीं था, लेकिन प्रभु ने सहायता किया, आपकी जरूरत को समझा। काफी बॉडी पेन कर रही थी, उठ पाना मुश्किल था। परमेश्वर का धन्यवाद, जितने सेवा किए और हमें परमेश्वर ने उठा खड़ा किया, उन सब का भी तहे दिल से धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, बोलिए आमीन। बस आगे जाएंगे हम। कहाँ पर थे? 8वें पद पर। किस पद पर हैं? 8वें पद पर हैं। अब थोड़ा सा आगे जाकर पढ़िएगा, फिर क्या लिखा हुआ है। 8वें पद में आज हम समापन करेंगे। मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहूंगा। क्या परमेश्वर ने अपने आप को आप पर प्रकट किया है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, जो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। पहला तिमुथियुस 3 अध्याय का 16 पद को हम लोग पिछली बार पढ़ रहे थे, और वहां लिखा हुआ है कि वह जो शरीर में प्रकट हुआ। इंग्लिश बाइबल में लिखा है गॉड वाज मैनिफेस्टेड इन द फ्लेश, मतलब परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। और यहाँ हम देखते हैं कि क्या परमेश्वर ने अपने आप को आपके ऊपर प्रकट किया है, जैसा कि योना पर प्रकट किया था। योना मतलब पतरस है ना। कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु ने जब उसे सवाल किया तो पतरस ने जवाब दिया था, हाँ हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन, आमीन। तो यीशु मसीह ने जवाब दिया था, बरजोरा के पुत्र या समून के पुत्र, इस रीति से कहा था उसको कि यह बात मांस और लोग ने नहीं, परंतु पिता ने जो स्वर्ग में तुझ पर प्रकट की। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं किया हुआ है, इसलिए लोग क्या समझ रहे हैं? तीन परमेश्वर समझ रहे हैं और त्रिएकता पर ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ उनकी गलती नहीं है, समझ रहे हैं। लोग तो कैसे भी समझेंगे, परमेश्वर को शुरू से गलत समझा गया, यीशु मसीह को भी गलत समझा गया। ये तो लोगों का दुर्भाग्यवश, ये बात किस्मती है जिसको बोलना चाहिए कि परमेश्वर अपने आप को उन पर प्रकट नहीं कर रहा है। तो क्या परमेश्वर ने अपने आप को आप पर प्रकट किया है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, जो यीशु मसीह है। बोलिए आमीन, आमीन। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ताकि पाप को दूर करे। बोलिए आमीन, आमीन। परमेश्वर किस में प्रकट हुआ? देह में प्रकट हुआ, ताकि पाप को दूर करे। वह अपने आप को कलीसियाओं में इन अंतिम दिनों में प्रकट कर रहा है। बोलिए आमीन, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक सारे उत्पत्ति से लेकर जितने भी यहूदा की पत्री तक सब का जवाब देती है। और लोग समझते हैं कि देखो ट्रायंगुलर है या ट्रिनिटी है या वर्णेश है, इस प्रकार की बहुत सारे लोग समझते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य सब चीजों का खुलासा करती है, और यहाँ पर उनके सारे रोल, सारे कार्य स्थिति, सारे ऑफिस और सारे पद को, सारे उपाधि को यहाँ पर बताता है, और सबको संकलित करके बोलता है कि देखो जो था, जो है, जो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इधर बहुत से लोग समझते परमेश्वर, उसके बाद पहला पुस्तक जो है उत्पत्ति की, पहले अध्याय में परमेश्वर लिखा है, दूसरे अध्याय में यहोवा लिखा है, उसके बाद में बहुत सारे लोग बोलते हैं एलोहिम, उसके बाद एडोनाई और सद्दनाई। इस प्रकार के बहुत सारे, सारोन का गुलाब, शोषण का फूल, भोर का तारा, मनुष्य की संतान, दाऊद का पुत्र, ऐसे बहुत सारे नामों से, बहुत सारे उपाधियों से उसको दर्जा दिया गया, पुकारा गया। लेकिन प्रकाशिता की पुस्तक इस बात का जिक्र करती है कि ये सब से बढ़कर, इन सब नाम को छोड़ते हुए, इन सब उपाधियों को दूर करते हुए, कहने का मतलब है कि उनके साथ सहमत होते हुए अब अंतिम में प्रकट करता है कि जो था,
जो है, हालेलुया, और जो आने वाला है। बोलिए आमीन। तो समझ में आ रहा है, सब प्रकार की बातों का उत्तर यहीं पर मिल जाता है। लोग इस बात से अनजान न रहे कि कोई दूसरा परमेश्वर भी है, तीसरा परमेश्वर है। अरे यशा की पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि मैं मेरी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। अद्वैत लिखा है, मतलब एक कह रहा हो कि दूसरा नहीं। पहली आज्ञा में लिखा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। देखो उसने क्या बोला कि किसी को अपने से बड़ा नहीं पाया तो अपनी शपथ खाकर बोला, ये लिखा ना, मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध, प्रत्येक घुटना मेरे शासन के सामने टिकेगा और प्रत्येक जीभ मुझे क्या करेगी, अंगीकार करेगी। हालेलुया। और उसने बोला कि मैंने और किसी को नहीं पाया, इसलिए मैं अपने भुजबल से, मैं अपने हाथ से तुम्हारा उद्धार किया, मैं अकेला ही तुमको था मेरा। और उसने बोलता है कि मैं ही अकेला इन सब को करने वाला हूँ। हालेलुया। तो समझ में आ रहा उस बात को? लोग तरह तरह की समझ बैठे, लेकिन आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कहीं पर ट्रायंगुलर नहीं है और त्रिभुजाकार में नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब भाई ने प्रचार किया, अंडे की सफेदी, पीला भाग, पानी वाला भाग, इन सब को वो दर्शाते हैं कि ये परमेश्वर है करके, तो वो वास्तविक में ही गलत है। जबकि प्रकाशिता की पुस्तक बोलती है, आप देखो, जो था, जो है, जो आने वाला है। मूसा से लेकर के आदम से लेकर के जितने लोग इधर हुए, बाइबल 40 लेखकों के द्वारा लिखी गई, लेकिन किसी ने 2 परमेश्वर 3 परमेश्वर करके कभी नहीं बोला। लेकिन आज के पास्टर प्रचारक लोग कहां से सीखते हैं और कहां से कौन सा स्टडी करते हैं, कौन सा बाइबल कॉलेज में जाते हैं, कौन सा विश्वविद्यालय में जाते हैं और वहां सीख कर आते हैं और बोलते हैं कि 3 परमेश्वर है। मैं तो बोलता हूं, तुम पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट नहीं किया। हालेलुया। और तुम प्रकाशन के पास अभी तक नहीं आ पाए हो, प्रकाशन के पास अभी तक आप पहुंच नहीं पाए हो, बहुत ही दूर हो, और हो सकता है लास्ट तक भी दूर रहो। जबकि कलीसिया रफ्तार में चली जाती है, तब भी आप ट्रायंगुलर है करके बोलते रहोगे, और जब रफ्तार हो जाए रहेगी और तुम इधर पृथ्वी पर महासंकट काल में पड़े रहोगे। तो समझ में आ रहा है, जबकि परमेश्वर ने आपको और मुझ पर प्रकट किया है कि जो था, मतलब लिखा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन हालेलुया। तो इस बात का आपको मुझको परमेश्वर ने भेद दे दिया है, प्रकट कर दिया है। बहुत से लोगों पर अपने आप को प्रकट नहीं किया, लिखा है। सब पर नहीं, सब पर नहीं, सब पर प्रकट नहीं किया उन बातों को। इसी आज डिनोमिनेशन वाले देखिए, उन लोग सोना कलर चढ़ा हुआ पीतल को पकड़े हुए हैं और बोल रहे हैं हमारे पास असली सोना है। लेकिन सुनार जानता है, एक पानी देता है, पानी के द्वारा सारे उसके कलर जो है, रंग जो उधर जाएगा और पता चलेगा कि ये क्या है, पीतल है। तो बहुत से लोगों को आज ऐसे धोखा होने वाला है, बहुत से लोग ऐसे धोखा में पड़ने वाले हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आ रहा है। आमीन। आगे देखते हैं।